ये तो सिद्ध पुरुष है, चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब उनकी दृष्टि मात्र से वो आदमी का जीवन बदल सकते थे, लेकिन अपने आप को छुपा के रख देते थे। एक दिन भगवान विष्णु को मन में आया भी ये इतने पहुँचे हुए संत महाराज, इतना तपस्वी है, इतने सिद्ध पुरुष हैं, कितने जीवों का कल्याण कर सकते हैं, कितना भला कर सकते हैं, लेकिन पट्टी पटाई गुदड़ी, एक गुदड़ी के अंदर बैठे अपने, किसी ने दे दिया भोजन तो पा लिया, नहीं आराम से वही लेटे हैं। लोग सोचते हैं पागल पड़ा है यहाँ पर। तो धीरे से भगवान आए भेष बदल कर, ब्राह्मण का भेष बदल के, धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, और वो जो संत बैठे थे ना गुदड़ी ओढ़ के, उसके पीछे आ करके पीछे से कहने लगे, क्या आप क्या बैठे हो गुदड़ी में चुपचाप छुप करके, मैं आपकी पोल खोल दूं क्या? जब अब वो तो पीछे थे और महाराज जो थे वो इधर मुँह करके बैठे, तो महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, पोल तो पोल आप अगर मेरी खोलोगे तो पोल मैं तुम्हारी भी खोल लूँगा, तैयार हो जाओ फिर। भी तुम भी तो भेष बदल के आए हो ना, भी पोल मैं भी खोलूँगा, भाजने नहीं दूंगा फिर। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ दिए, क्या ठीक है मैं चलता हूँ। जब भगवान खुद ही अपने आप को आगे प्रकट नहीं करे, छुपा रहे हैं, और मेरी पोल खोलना चाहे तो मैं कौन पोल खोल दूंगा। तो संत जो है वो फिर भी दयालु, भगवान से ज़्यादा दयालु है, संत भगवान से भी ज़्यादा दयालु है। संत जिस पे कृपा कर दे भगवान भी फिर मोड़ नहीं सकते, संतों की कृपा वो होती है। पर संत अपने आप को, जो सही संत हैं वो अपने आप को उजागर नहीं करते, वे प्रचार नहीं करते हैं, वो कहते नहीं कि हम ये हैं कि वो हैं ना, वो तो उनका तो प्रचार जैसे फूल खिलता है तो खुशबू उठती है, सूर्य निकलता है तो प्रकाश चारों अपने आप फैल जाता है, सूर्य आगे ढोल नहीं बजाता, घर घर में ढोल बजाता है क्या मैं उग गया सारे खड़े हो जाओ, हैं? घर घर की तो छोड़ो, आदमी की तो छोड़ो, 4 बजे पूरी प्रकृति जग जाती है, सूरज की किरणें 4 बजे सूक्ष्म किरणें शुरू हो जाती हैं, पौधे जग जाते हैं, पक्षी जग जाते हैं, पशु जग जाते हैं, जीव जग जाता है, जीव जगत पूरी, फूल जो बंद पड़ा है खिल जाता है। सूरज ने आके कहा तो नहीं भी मैं आ गया तू खिल जा, मैं आ गया तुम जग जाओ, नहीं कहता। सूरज के होने मात्र से सारा काम होने लगता है। इसी प्रकार जहाँ संत, गुरु जी कहते हैं अगर कोई संत गुफा के अंदर भी बैठा है, जंगल में छुप के भी बैठा हुआ है, जनता के सामने नहीं है, तो उससे भी हजारों जीवों का भला होता है, उसके शुभ संकल्प से भी कितने लोगों का कल्याण होता है। संत की महिमा इतनी बड़ी है। और किसी के जीवन में संत आ जाए और फिर वो खाली रहे, वो कहे मेरा पल्ला की को नहीं, तो उससे ज़्यादा फिर ना समझ कौन होगा। संत का मिलना दुर्लभ है, अनेक जगह पर प्रमाण है, एक जगह पर नहीं है। तुलसीदास जी लिख दिया, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, साध महिमा कहत सुख जानी। कहते हैं विधि ब्रह्मा जी, हरि हर विष्णु और भगवान शिव, शेषनाग, कवि, बड़े बड़े कवि कालिदास दास जैसे कवि हुए हैं, माता सरस्वती जैसे जो विद्या की देवी है, ये भी साध महिमा कहत सुख जानी। क्या साधु में महिमा यही कौन कह सका है? तुलसीदास जी का मेरी क्या औकात है जो कि मैं साधु की महिमा को बखान कर दूँ, मेरी कोई औकात नहीं है साधु की महिमा गा दूँ मैं। हाँ, नानक देव जी ने लिख दिया, साधु की महिमा वेद न जाने, कोई वेद साधु की महिमा को नहीं जानता है। क्यों? किसी ने पूछा जी वेद भी नहीं जानता तो वेदों में तो सब खान लिखा हुआ है, तो वेद क्यों नहीं जानते? क्या वेद वो क्या जेता साध की महिमा वेद न जाने, जेता लिखा तेता ही बखाने। क्या जो वेद में लिख दिया बीते ही तो बखान करेगा आगे का? जितनी साधु ने महिमा लिख दी बीती तो बता पाएगा वो क्या है, ये तो वो खुद ही जानता है। ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी की गति तो परमात्मा भी नहीं जानता, वो खुद ही जानता है कि ब्रह्मज्ञानी क्या है। इतनी बड़ी महिमा है।
दर्श परस मुख मंजन पाम ना कटे पाप के वेद पुराण। दर्शन से, संप्रश से, वचनों से, संतों कहते वचनों से, दर्शन करने से और प्रणाम करने से अनंत प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। जीव को पता ही नहीं चलता कितने पाप उसके खत्म हो चुके हैं। जैसे कोई आदमी भयंकर सर्दी के मारे तड़फड़ा रहा हो और सूर्य उदय होने के बाद धूप मिल जाए उसको, अब धूप के अंदर उसका जो वो सर्दी के मारे बुरे हाल थे उसके, अब वो स्वस्थ हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब उसका जो संताप और ताप कैसे मिट गया उसको पता ही नहीं चलेगा, कहाँ चला गया, शांति आ जाती है। ठीक है ना। हाँ, नींद आवा बड़े बैठे हुआ रहे 4 जना हुक्का का हमारी नींद जमा ही को नहीं आवार। हाँ, तब नींद उड़ जाती। यही तो दालत है, इसी तो अज्ञान कहते हैं। दालत ज़्यादा चढ़ जाए ना, किसका, तमोगुण का। 3 प्रकार के गुण हैं प्रकृति में, और पूरी प्रकृति 3 प्रकार के गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। पहला काम होता है, हर चीज़ में होता है, गाड़ी में भी होता है। अभी आप कार से आए हो, सबसे पहले आपने क्या किया? कार में बैठे तो क्या किया था आपने, बताओ। सारों पहला कार में बैठे क्या करो, मैंने उसके बाद में स्टार्ट करी गाड़ी स्टार्ट करी तो स्टार्ट करना मैंने शुरुआत करना। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करी, शुरुआत करी, स्टार्ट करने के बाद में क्या किया? कार को चलाया, गति दी आपने, गति दी ना। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट होना, किसी चीज़ को प्रकट करना, पैदा करना। तो ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करते हैं, स्टार्ट करते हैं सृष्टि को, फिर गति देना, संभालना, बड़ा करना, फैलाना, ये भगवान विष्णु करते हैं। तो गाड़ी में गति हुई कि नहीं? अगर गाड़ी स्टार्ट तो कर दी, चलाओ, उसको गति नहीं देते, चलाते नहीं, तो स्टार्ट कर गेट पे खड़ी रहती, वो जहाँ खड़ी थी वहीं स्टार्ट खड़ी रहती। लेकिन आपने उसको गति दी, और गति देने के बाद यहाँ आने के बाद में क्या किया आपने? बंद कर दी कि नहीं? ब्रेक लगा दी ना। अगर बंद कर नहीं करते, गति रखते, तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, कहीं और पहुँच जाते। तो गति तो ब्रेक देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? तो ब्रेक लगाना, तो ब्रेक लगाना है तमोगुण है, गति देना रजोगुण है, शांत कर देना, संतुलन बना के रखना ये सतोगुण है। ठीक है। तो रजोगुण का काम करते हैं ब्रह्मा जी, गति देना, स्टार्ट करना। अगर रजोगुण नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर में अगर गति नहीं देंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। फिर तो इधर उधर जाना भी नहीं होगा, उठना बैठना भी नहीं होगा, खाना पीना भी नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। कोई भी काम करना है, चाहे ऑफिस का हो, चाहे खेत का हो, चाहे घर का हो, बाहर का हो, बिना गति के तो कोई काम होगा ही नहीं। तो गति अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है। लेकिन उसका संतुलन बना के रखना, अगर संतुलन बना के नहीं रखा तो गई गाड़ी का संतुलन नहीं रखा तो गई काम से। तो ये सतोगुण है। सतोगुण सारी चीज़ को कंट्रोल रखता है। सतोगुण क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है, हर काम करते हुए, हर कर्म करते हुए आपको ज्ञान रखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये ज्ञान नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आता है तमोगुण, ब्रेक लगाना। हर काम में ब्रेक लगाना होता है। कोई भी काम करो, लिमिट है, भोजन करते हो तो ब्रेक नहीं लगाते क्या? एक समय शुरू भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, पर ब्रेक भी लगाते हैं, रोकते भी हैं, पानी भी पीते हैं, शरीर को चलाते भी हैं, खड़े भी करते हैं, बिठाते हैं। अगर तमोगुण ना हो तो आप बैठ भी नहीं सकते। ठीक है ना। पर तमोगुण की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये सारे निंद्रा और आलस के और कुछ नहीं करेगी। फिर निंद्रा और आलस के अलावा और कुछ नहीं होगा जीवन में। इसलिए तमोगुण को संतों ने तमोगुण को जगह नहीं दी। तमोगुण को तो इतने कहा भी जीती दे शरीर में शांत बैठ जाए, बेसी तो ज़्यादा तमोगुण नहीं रुकना। सतोगुण को दी है। संतों ने तो रजोगुण को भी नहीं दी। संतों ने तो कहा कि सतोगुण प्रधान है, सतोगुण होना चाहिए। इसलिए संसार में सबसे ज़्यादा पूजा पता किसकी होती है? विष्णु की। राम और कृष्ण की पूजा होती है, वो सतोगुण के अवतार है। इसकी पालन करता वो है। हाँ, ब्रह्मा जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की सबसे कम पूजा होती है। सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी है। भगवान शिव की पूजा बहुत होती है, तमोगुण के देवता हैं।
मृत्यु ठहराव मौत शिव जी देते हैं। तो मौत तो सारा डर लग गया है, डरता पूजे शिव जी ने। शिव जी को तो मौत से डरते पूछते हैं। आदमी दो से डरता है, क्या क्या तो डरता हूँ मौत से, क्या डरता हूँ भगवान से। नहीं तो किसी से नहीं डरता। देखो शहर में जंगल में शेर से भय लगता है ना। अच्छा सही सही बताओ, शेरों भय लगा कि शेर से खाने का भय लगता है? खाने का लगता है। अभी भी झूठ बोल रहे हैं। सही सही बताया, खाने से डर लगता है कि शेर मार देगा, मृत्यु से डर लगता है? भी खाएंगे तो मर जाए हुआ ना, तो डर तो मौत का ही हुआ ना। ना शेर का डर है, ना शेर के खाने का डर है, मृत्यु का डर है। हाँ, अंधेरे में डर। देखो दिन में कहीं भी चले जाओगे, दिन में कहीं जाना है चले जाते हैं हम लोग, और जे रात को अंधेरे में कहे तो अब बताओ, डर अंधेरे का लग रहा है कि मरने से लग रहा है? लोगों को भूतों को डर लगता है। भूत कुछ नहीं, मन का भूत है मरने का। जिसका मरने का भूत निकल गया हो, जो मरने से ही ना डरता हो, उसको कोई भूत कुछ बिगाड़ सकता है? भूत तो गए उसके सारे। सबसे बड़ा भूत तो आदमी के अंदर वही है कि मरने का है। जो निर्भय हो गया उसके पास भूत भी नहीं आते। भूत भी कहाँ आते हैं? तमोगुण के पास आते हैं। इसलिए कहा किसको रोका? देखो कहते हैं भूत प्रेत किसके घर में वासा करते हैं? जो मांस मदिरा और दारू का उपयोग करता है उसके घर में वास करते हैं। क्यों करते हैं? उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है। सारे संतों ने, सारे महापुरुषों ने नशे को क्यों रोका है? सब प्रकार के नशे को। नशा कोई पाप थोड़ी है। नशा पाप है इसलिए नहीं रोका। नशा करने से तमोगुण बढ़ता है। नशा करने बाद नींद आती कि नहीं आती? आलस आता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सो जाएगा, मुंह पा के पड़ जाएगा। बोतल पिया दे उसके बाद में पड़ा रहेगा मुंह बाकी, और क्या होगा? ज़्यादा अफीम खा लेगा, पड़ा रहेगा। नशा जो है वो व्यक्ति को तमोगुण में लेके जाता है, और तमोगुण में ले जाने का मतलब तामस दई न होए साधन। किसने कहा? रावण ने, राक्षसों ने कहा भगवान से कहा कि प्रभु ये हमारी, हम राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, ये हमारी देह है ना, ये तामसी है, ये भजन कौन कर सके? इनमें भजन नहीं हो सकता। तमोगुणी आदमी भजन नहीं करेगा, बैठते जा तो सो जाएगा, जाने से पड़ा रहेगा, भजन नहीं कर पाएगा में। इसलिए नशा जो है शरीर के अंदर तमोगुण को बढ़ा देता है। जब नशा तमोगुण में बढ़ा देता है, सारे धर्मों ने, जितने भी धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म है, कोई धर्म ये कहता है भी नशा करो, और जो कहता हो नशा करो वो धर्म है ही नहीं। वो धर्म के नाम पे कोई आडंबर होगा? सभी महापुरुषों ने मना किया नशे के लिए कि नशा जो है वो तमोगुण को बढ़ाएगा। नशे में कभी भजन नहीं होता, कभी समाधि नहीं होती, कभी ज्ञान नहीं होता। तमोगुण तो सिर्फ नींद में ले जा सकता है, सुला सकता है। इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए। शरीर में दिव्यता का खत्म हो जाती है। जो दिव्य का वास होता है, देव शक्ति का जो वास होता है, जो जागृत शक्ति होती है, वो खत्म हो जाता है। जैसे ही तमोगुण बढ़ेगा जिसके शरीर में, उसमें फिर किसका वास होता है? उसमें फिर वो असुरी शक्तियों का वास होता है। असुरी शक्तियों में सभी आ जाते हैं। फिर अब ना कोई भूत बोल देता है, कोई प्रेत बोलता है, कोई जिस बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई नेगेटिव पावर कहता है। पर यह नहीं बे सारा उपगुण खुद के खरीदड़ा है। बे अवगुण पैदा अंदर आप गए ही पैदा हो जाए। नहीं तो किसी संत महात्मा में कभी सुना है भी भूत आया हुआ? पास में नहीं आते। एक दिन मैं कहीं चला गया सरदारों के घर पे, तो वो उनके छोरे वो बहुत ही वो सरदार क्या जी ने जो बोल दी है कुछ, मैं क्या बोलती है पता नहीं, क्या तुसी पूछो, मैं क्या पूछ रहा था, पूछ लो, आप ही पूछ लो की बोल दी है, क्या बोल दी? बाबा बोलने लगी मैं फलानी या फलानी। मैं फिर तू यहाँ क्या कर रही है? मैं क्या यहाँ से जा, क्या मैं कितने जावा? मैं मेरे पास चल आश्रम में झाड़ू पोछा करना। आश्रम में तो नहीं जाऊँगी, आपके साथ तो नहीं जाऊँगी। मैं आश्रम में नहीं जाओगे तो भाई इस घर में अभी तक तो हमारा, मैं पहली बार गया था उस घर में, मैंने कहा अभी तक तो इस घर में हमारा आना नहीं हुआ, अब इस घर में हमारा आना शुरू हो गया। अब इस घर में तुम नहीं रह सकते, अब तुम दूसरे जाओ, कहीं भी गुरुद्वारा में जाओ, कहीं भी जाओ। उसको जाना पड़ा, उसके घर में वो नहीं। बाद में उन्होंने बताया कि आप वहाँ से आ गए, उसके बाद में फिर वो छोरी को भी तकलीफ हुई नहीं। क्यों? जहाँ सतोगुण का वास होगा,
संत का वास होगा, जहाँ सतोगुण का वास होगा वहाँ तमोगुण का वास नहीं रहेगा। यानी तम मैंने अंधकार और सत्य मैंने प्रकाश। अब प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ रह सकते हैं? बताओ आप। जहाँ तो प्रकाश रहेगा, जहाँ फिर अंधकार रहेगा, दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते ना। जहाँ प्रकाश ही आ गया, बल्ब जल गया, तो फिर अंधकार रुकेगा वहाँ? अच्छा, ताकत अंधकार में ज़्यादा होती है कि प्रकाश में ज़्यादा होती है? बताओ, किस में होती है? प्रकाश में होती है। क्यों होती है? क्योंकि अंधकार चाहे 100 साल का क्यों ना हो, आप थोड़ा सा भी प्रकाश ला दो, वो गायब हो जाएगा। अंधकार के अंदर कोई सत्ता नहीं है, कोई ताकत नहीं है, अंधकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ प्रकाश न होने का नाम ही अंधकार है। ठीक है ना? इसी प्रकार अज्ञान है, अज्ञान जैसा कुछ भी नहीं है। जब ज्ञान हो गया तो अज्ञान है ही नहीं। तो खाना पीना क्या रखो? शुद्ध रखो। खाना पीना शुद्ध रखो, सात्विक चीज़ खाओ, बढ़िया चीज़ खाओ जिससे सतोगुण बढ़े। क्रिया शुद्ध रखो, विवाह शुद्ध रखो, पहनाव शुद्ध रखो। अब आपने ये कपड़े पहन रखे हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा है, ठीक है, और सूती है, सब नॉर्मल है, ये आपके शरीर को भी सुहाएगा और दूसरा आदमी देखेगा उसको भी सुहाएगा। ठीक है ना? क्यों? ये सात्विक का शांति का प्रतीक है। धोला कुर्ता, धोती कुर्ता हो, जब पजामा कुर्ता हो, सब पहनेगा, आप कहीं भी खड़े हो जाना, किसी को अच्छा नहीं करेगा। और आप 2-3 बातियाँ भड़कीले पैर के खड़े हो जाओ, पहली बात तो आपको खुद को, आपके मन को भी अच्छा करेगा। दूसरी बात है, जो 4 मिलने वाले दूसरा नहीं बोलेगा, जो खास मिलने वाला वो कहेंगे क्या पैर क्या है, उनको भी अच्छा करेगा ना। भड़कीले कपड़े पहनता है, भड़कीले किसी तरह का वस्त्र पहनता है, कोई आदमी मुंह पर बोले ना बोले, पर देख के मन कहता है पता नहीं क्या कैसे कैसे कपड़े पहन लेते हैं। उसके अंदर आदम मन ही बोलता है उसका। सादगी जो है वो सबको सुहाती है। इसलिए बहुत से संतों ने सफ़ेदी 3 प्रकार के वस्त्र रखे। देखो, जहाँ तो संतों ने सफ़ेदी पहने, बहुत से संत हैं जैसे वैष्णव हैं, कबीर संप्रदाय, वो सफ़ेदी पहनते हैं। और जो कुछ वैष्णव है राम वाले, वो पीत वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र सीधे एक रंगे। और सन्यासी जो है वो लाल वस्त्र पहनते हैं, गैरिक वस्त्र पहनते हैं। लाल वस्त्र जो है, गैरिक वस्त्र, किसका प्रतीक है पता है? ये लाल किसका प्रतीक है? ये लाल रंग किसका होता है? सुबह सूर्य निकलता है तो लाल, बिल्कुल लाल निकलेगा। जी हाँ, उदय होते हुए सूर्य का रंग है। ठीक है ना? मतलब जीवन का रंग है ये आदमी जिंदा है, मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है। दूसरा, ये अग्नि का प्रतीक है, लाल रंग अग्नि का है, आग का रंग लाल है। ठीक है ना? अग्नि का रंग लाल है, अग्नि के रंग लाल रंग की अग्नि है। उसके अंदर, अग्नि के अंदर कुछ भी चीज़ डाल दो आप, उसको भस्म कर देती है। वो उसको अपने दोष, अग्नि दूसरे के दोष को अपने ऊपर नहीं आने देती, उस दोष को मिटा करके साफ कर देती है। इसलिए सन्यासी को यह रंग दिया गया, लाल रंग का। कि कैसा भी आदमी आपके पास आ जाए, उसका रंग आपके ऊपर नहीं चढ़े, उसके दोष को भी मिटा दो। इसलिए बड़े बड़े ऐसे संत हुए, उनके पास में बड़े बड़े डाकू आ गए। देख लो कितने नामी डाकू थे, बदमाश डाकू थे। जब वो संतों के पास गए तो उनको भी भगवा पे ला करके सन्यासी बना दिए, जो हाथ में झोली पकड़ा दी। लोग कहने लगे अगली माल को गौतम बुद्ध ने बना दिया था। अगली माल कितना बड़ा बदमाश था, देख लो। लोग डरते थे, बड़े बड़े राजा भी डरता था, और राजा भी जंगल से नहीं निकलता था। और गौतम बुद्ध निहत्थे थे, बिना हथियार के गए और देख लो उसको शरण में ले लिया और बंगलू में उनको बिठा के। राजा को पता लगा कि वो तो सन्यासी बन गया, महात्मा के पास बैठ गया, तो वो राजा जो है देखने के लिए आया, बेंगलीवाल को देख के तो वो कैसा डाकू, अभी तक तो हिम्मत ही नहीं पड़ी थी डर के मारे। जब देखने के लिए आया तो गौतम बुद्ध को प्रणाम करके बैठ के हाथ जोड़े राजा ने। राजा जोड़े कहने लगा कि स्वामी जी कहाँ, कि मैं वो बेंगलीवाल डाकू को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है? तो जी हाँ, ऐसे बैठे, ऐसे तो राजा बैठा था, यहाँ वो बेंगलीवाल बैठा था। रुंड मुंड करा करके वस्त्र पर आगे बिठा दिए। तो गौतम बुद्ध को मुस्कराए
और मुस्कुरा के कहने लगे कि राजन देखना है तो बगल में बैठा देख लेना। कहने लगा कि ये अंगुली बाल है। ये तो नाम लेते राजा ने सीधी तलवार पर हाथ डाला, तलवार पर हाथ डाल के तलवार बाहर निकाल ली। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, कहते राजन अगर तलवार जब निकालता जब ये अंगुली माल था, अब अंगुली माल नहीं है, मेरा सन्यासी है ये, तलवार अंदर डाल ले। राजा तलवार डाल के करने बैठ गया। ये अब डाकू नहीं है, ये सन्यासी है, मेरा शिष्य है। संतों ने बड़े बड़े डाकुओं को बदल दिया। यहाँ भी गुरुजी से भी एक दो ऐसे डाकू, यहीं भी मुलाकात हुई थी उस टाइम में। 10 नंबरी डाकू को आया करता है, वो भी गुरुजी के सामने यहाँ पर सिलेंडर हुए थे। संतों के सामने बड़े बड़े ऐसे बड़े इतिहास हैं। बहुत ऐसी बेस्याएँ जो बिगड़ी थी, जो गई तो लोगों को कहने से भड़का करके पैसे ले करके संतों का सत्य टिकाने गई थी, और मालूम जब पड़ा कि भाई भगवान पैर के आगी। कोई संत का काम तो ही है। अब तो ये अग्नि का प्रतीक है। अग्नि में आप बदबू वाली चीज़ डाल दो, कच्ची डाल दो, पक्की डाल दो, अच्छी डाल दो, वो सबको भस्म कर देती है। तो ये प्रतीक है कि कैसे सारे दोषों को भस्म कर दो। संत के अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए। संत पहले तो अपने अंदर कोई दोष नहीं रहने दे, सबको जला करके भस्म कर दे। तब की योग की अग्नि में, भक्ति की अग्नि के, योग की अग्नि में सबको जला करके भस्म कर दे। पहली तो ये है। दूसरा, संत के पास जो आए वो दोषों को दे के घबराए नहीं, उसके दोषों को भी खत्म कर दे। पर कारण पता है क्या होता है? संत से लोग डरते हैं। गुरु के पास में पहली बात तो कोई जाएगा नहीं, और जाएगा तो संत कैसे होते हैं? साफ शीशा की तरह हुआ है। आप जब शीशा घर में रखा हो साफ है, और आप उसके सामने खड़े हो गए तो क्या दिखेगा? आपका जो है ना वही तो दिखेगा ना। और आप किसी का डोली खराब हो तो एक काली वैसी थी, कुरूप थी स्त्री, ऐसा बताते हैं। तो क्या भी न कुदरती शीशा लगा हुआ था घर में, शीशा लेके आए तो बाबा शीशा सामने जाए जब मैं बहुत भयंकर रूप दिखे तो वो शीशे को तोड़ दे कि ये शीशा तो बहुत बेकार है, इसमें जब भी इसके सामने खड़े तो मेरा बहुत गंदा रूप दिखता है। 1 2 3 4 शीशे तोड़ दिए। तो लोगों ने कहा भी तू शीशा क्यों तोड़ती है? कि जब शीशे के सामने जाऊँ तो उसमें रूप बहुत गंदा दिखता है। कहते हैं वो रूप शीशे की वजह से नहीं दिखता, वो तुम्हारी वजह से दिखता है। अगर उसमें गंदा नहीं दिखे तो अपना डोर संभाल लो। जब संत के सामने, गुरु के सामने जाते हो ना, हाँ बड़ाई कौन करे वे डोल दिखा दे। जो होता है वो दिखा देते हैं। तुम्हारे में ये कमी है। अच्छा, कमी वो किसकी वजह से दिखाते हैं? क्या उनको ईर्ष्या है? क्या जलन है? क्या वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं? गुरु कभी अपने शिष्य को नीचा नहीं दिखाना चाहता। गुरु अपने शिष्य को बड़ा देखना चाहता है। संसार में 2 ही आदमी है, एक तो माँ बाप और एक गुरु, जो अपने से बड़ा देखना चाहते हैं, बाकी सब अपने से नीचा देखना चाहते हैं। ठीक है ना? तो कभी कोई गुरु, कोई माँ बाप अपने संतान को नीचा नहीं दिखाती। वो कहते हैं मेरा संतान सबसे ऊपर हो, सबसे बड़ा नाम हो। ये होता है। तो गुरु भी चाहता है मेरे शिष्य का नाम हो, और जितना नाम होता है, जब परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था, भीष्म पितामह को युद्ध के लिए परशुराम ने कहा मेरे से युद्ध कर, बात अड़ गई। बहुत प्रकार से भीष्म हाथ जोड़े भीष्म पितामह ने कि मैं आपसे, गुरु से युद्ध करूंगा। उन्होंने कहा मेरी आज्ञा है। उन्होंने कहा गुरुजी आपने आज्ञा दे दी तो मुझे युद्ध तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया लेट करके कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विजय हूँ। परशुराम ने हाथ रख दिया। हाँ, यही सभ्यता होनी चाहिए। यही सभ्यता होनी चाहिए बड़ों के सामने लड़ने में, कि बड़े से लड़ रहे हो तो भी उसको प्रणाम करके, झुक करके। अगर तुम मुझे प्रणाम नहीं करता तो आज श्राप दे करके तुझे भस्म कर देता मैं। गुरु कह रहा है शिष्य को। हाँ, भीष्म पितामह ने देख लो, गुरु शिष्य को कह रहा है हाँ जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, और युद्ध ऐसा करना तेरे गुरु को लज्जित ना होना पड़े। अगर तुझे कला में कमी रखी युद्ध की तो तेरे गुरु को लज्जित होना पड़ेगा। भीष्म पितामह के सामने गुरुजी हार गए थे तो परशुराम प्रसन्न हुए, खुश हुए। चेला वो हार गए। चेला से हार करके परशुराम जी
खुश हुए थे। नहीं तो परशुराम का एक श्राप लगता चेला ने कहीं गिरता जा करके हैं। तो इतना बड़ा उनका, तो गुरु जो है कभी भी शिष्य को नीचा नहीं दिखाना चाहता, पर गुरु के सामने शिष्य के दोष जरूर दिखेंगे, और जब दोष दिखे तो उस दोषों को मिटाना शुरू कर दे। गुरु तो मिटाने के लिए ही करता है, प्रगति मिटाने के लिए करता है। और जो उसमें अगर कोई द्वेष कर ले शिष्य, भी गुरु जी का जब भी जाओ तो गुरु जी के पास तो एक ही बात रहते हैं, वो 100 बातें गिना देते हैं, 100 दोष गिना देते हैं, अवगुण गिना देते हैं, कभी चले जाओ। अगर शिष्य के अंदर ये भाव होगा तो वो कभी भी शिष्य हो ही नहीं पाएगा। वो गुरु के पास में बैठने के, शिष्य होने के लायक ही नहीं है, ये समझ लो। और जो गुरु अपने शिष्य को दो सामने ना करे वो गुरु ही नहीं है। जो शिष्य की, ये आसन नहीं लो, दूसरा ले लो। हाँ ठीक। जो